इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाता है, जिसके लिए मैं आबिद हुसैन चौधरी साहब को दावत देता हूँ ताकि कलाम पाक पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। चौधरी साहब माशाल्लाह तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे। आज की हमारी इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब, वज़ीर अमूर मंगला डैम, और मोहतरमा नबीला अयूब एडवोकेट साहिबा, मेहमान खुसूसी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर। अब मुख्तसर वक्त के लिए मैं दावत खिताब दूंगा मास्टर तासुब हुसैन चौधरी साहब, वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी। इज़्ज़त माब वज़ीर हुकूमत आज़ाद, वज़ीर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब, मोहतरमा नबीला अयूब साहिबा, मामून खुसूसी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, मैं अपनी तरफ से म्यूनसिपल कमेटी के तमाम अरकान की तरफ से, खैर की तरफ से आपको खुशआमदीद कहता हूँ। थोड़े से अरसे में बहुत सारे वज़ीर हुकूमत आपको तकरीबन सारे ज़ुबानी याद हैं, लेकिन फिर भी मैं दो चार मोटे मोटे काम जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी के हदूद में हुए उनकी निशानदेही करूँगा। सबसे पहले हमारी मेन रोड जो बाजार चकसवारी के अंदर से गुजरती है, इसका मसला था। आपके तामुल से, आपकी कोशिशों से अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाब किया। इसके बाद चकसवारी से फैज़पुर रोड, इसमें सड़क थी, लेकिन जो हमारा चौक है बरनाला भटिया वाला, वहाँ पर पुली नहीं थी। आपकी ज़ाती कोशिशों और काविशों से उसको तब्दील किया गया और पुली की शक्ल बनी। आज फैज़पुर शरीफ तक तकरीबन चमेली चौक तक सड़क मुकम्मल हो चुकी है। बाईपास रोड, इसके लिए आपने अभी रोटियां बाईपास के लिए भी पैसे मंजूर कराए हैं। चकसवारी बाज़ार का थोड़ा सा काम रहता है, वो मैं दरख्वास्त करूँगा कि ठेकेदार से आप ज़ाती रब्ता करके, ये जो हमारा मेन बाज़ार मस्जिद अमीर मिलत के पास पुली है और फिर दीवार है नाले की, और थोड़ा सा वहाँ पर कंक्रीट का काम होना है, ये ज़रूरी है। छोटी मोटी गलियाँ अगर मैं गिनाना शुरू करूँ तो वो सारा टाइम मैं ही ले जाऊँगा। हर वार्ड में तकरीबन जनाब वाला कुछ ना कुछ काम हुआ है, और हम पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह थोड़े अरसे में अगर आपका हमारे साथ इसी तरीके से तामुन रहा जिससे पहले आप तामुन कर रहे हैं, चकसवारी के अंदर तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक म्यूनसिपल कमेटी का ताल्लुक है, म्यूनसिपल कमेटी ने इस अरसे में सेहत और सफाई के लिहाज से अपनी बसात से बढ़कर काम किया है। इसके बाद जो हमारी वाटर सप्लाइयाँ थी, वो मैं चेयरमैन चौधरी मोहम्मद नईम साहब का मशकूर हूँ। अगर वो ज़ाती दिलचस्पी ना लेते तो मैं दावे से कहता हूँ कि कोई भी आदमी इतने बड़े प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डाल सकता था। उन्होंने अपनी गिरा से, अपने दोस्त अहबाब से माली मामलत लेकर, और ज़्यादातर उन्होंने खुद ही बोझ उठाया, और तकरीबन हमारी वाटर सप्लाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। महमूदाबाद वाली हमारी बड़ी गुंजाना वाली है, उसके लिए पहले भी आपने जिक्र किया, उसका काम भी आखिरी मराइल में है। उसके बाद बाजार वाली वाटर सप्लाई आएगी। सिर्फ एक काम है जिसमें हमें आपस में इत्तेफाक नहीं हो सका। पहले पनियाम गली जो प्रोजेक्ट जनाब आपको पता है कि मंजूर हुआ था, जनाब बशीर परवाज साहब उसके प्रोजेक्ट लीडर थे। कुछ लोगों को वो नापसंद नहीं था तो वो काम ना हो सका। वो उस वक्त 22 या 24 लाख में होना था, अब उसकी तकरीबन मालियत 35 लाख है। पिछले दिनों हमने कोशिश की, आपकी वसातत से ठेकेदार महमूद साहब ने लुक डालने का हमसे वादा किया, लेकिन हमारे अपने दोस्तों ने कहा कि नहीं, ये चूँकि इसमें पानी ज़्यादा है और ये देर पा नहीं रहेगी, इसलिए इसको नज़रसानी की जाए। पहले इसको उखाड़ कर थोड़ा नीचे किया जाए, बाजार जहाँ से पनियाम की इंटरेस्ट है उस पुली को ठीक किया जाए और फिर इसको तामीर किया जाए। वही एक काम, बड़ा काम जो है बाजार के अंदर जो लोगों के नज़रों में है, वो आपकी तवज्जो का मुस्तहिक है। एक दफ़ा फिर जितने आपने काम किए उनका मैं यहाँ अदा नहीं कर सकता। तमियाल में ठीकरियाँ की अभी एक नई रोड आ गई है, ये महमूदाबाद 12वां, मैं समझता हूँ कि पूरी हमारी 14 वार्ड में
हर वार्ड में कुछ ना कुछ काम हुआ है। और मैं जितनी भी आपकी तारीफ करूं, क्योंकि आप काम का पीछा करते हैं और हमसे पूछते हैं कि कितना काम हुआ और कितना नहीं। मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलते हुए, जो हमारे स्वीपर हैं ये भी इंसान है, लेकिन इतनी ठंड में 5:30 बजे मुझे पहले उनकी तस्वीर आ जाती है कि सर हमने काम शुरू कर दिया है। ये मैंने अपने कुछ दोस्त अहबाब को वो तस्वीरें दिखाई थी। ऐसे ही चूंकि हम खुद चला रहे हैं, वो भी डेली की बेस पर, मैंने उन्हें कहा कि दूसरे तीसरे दिन नहीं, डेली के बेस पर मुझे अगले दिन का हिसाब मिलना चाहिए और फिर वो व्हाट्सएप पर पूरी डिटेल बनाकर मुझे दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर यही हमारी काविशें जारी रहें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द चक सवारी का ये नक्शा बदल जाएगा और ये खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होगा। एक था मेज़बान हैं चौधरी अब्दुल रहमान एडवोकेट साहब, इनकी तरफ से यूनियन कौंसिल पनियाम से जो भी कौंसलर साहब तशरीफ़ लाए, फैज़पुर शरीफ से और म्यूनसिपल कमेटी के भी काफ़ी सारे कौंसलर जहाँ पर हाज़िर हुए, सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। इसके बाद मुख्तसर से वक्त के लिए चेयरमैन यूनियन कौंसिल पनियाम चौधरी बशीर परवाज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना ख्याल। जनाब कासिम मजीद साहब, मामून आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, सबसे पहले तो आप दोनों को यहाँ बैठा देखकर जिसे कहते हैं दिल बाग बाग हो गया कि हमारे हल्के पर अल्लाह ने इतना करम किया है। और फिर अनसर मकसूद साहब, आप यासर मुमताज़ साहब और अब्दुल रहमान साहब जो सदर महफिल हैं, उनका शुक्रिया। आज जितनी भी हमारे यूनियन काउंसिल्स हैं उनके तमाम काउंसिल्स यहाँ मौजूद हैं, चेयरमैन मौजूद हैं और बड़े फ़ख्र का मुकाम है। कासिम साहब, जब मैंने वो नोटिफिकेशन पढ़े जो आपने मुख्तलिफ सरकार के हवाले से, वो 2 सफ़ों पर मुश्तमिल थे और मुझे पढ़ते हुए तकरीबन आधा घंटा लगा। और फिर जब वो मैंने भी सर्कुलेट किया और बहुत से लोगों ने उसे सर्कुलेट किया तो बेशुमार बाकी जो अलकाजात हैं वहाँ से फ़ोन आने, खासकर लुधियाल से बहुत से दोस्तों ने फ़ोन किया कि कासिम साहब ने क्या कमाल कर दिया और उन्हें कहें कि हमारे लिए भी कोई 1-2 सड़कें रहने दें। और मैं समझता हूँ कि अगर जो मेरे इल्म में है तो कोई ऐसी सड़क बाकी नहीं रही कि जो आपने छोड़ दी हो। और अल्लाह ने अगर आपको इसी तरह कायम दायम रखा तो मुझे यकीन कामिल है कि हमारे पूरे हल्के में कहीं भी कोई छोटा या बड़ा काम रह नहीं जाएगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तकरीब महफिल आज इतनी मुख्तलिफ जो सरकार थी जिनका इफ्ताह हुआ है उसके हवाले से माशाल्लाह और हमारी दुआ है आपका ये नहीं जो भी काम होता है आप अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने भी अपने दौर में इतनी सरकार बनाई और जो रह गई हैं आपने उससे बढ़कर को काम किया है। अल्लाह आपके वालिद साहब को भी सेहत और ज़िंदगी रहे और आपको भी इसी तरह काम करने की सलाहियतों से नवाजे रखे। और आखिर में मैं मेज़बान महफिल और शुरकाए महफिल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्त अहबाब ने शिरकत की है उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कासिम साहब ने बहुत ही कलील मुद्दत में जितने रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू करवाए इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जो टाइम रह गया है इसमें भी जो सरकार जो कुछ काम रहते हैं वो भी बहुत जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर यूनियन कौंसिल पनियाम की तरफ से मोहतरमा नबीला अयूब एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं तो इन्होंने हमारे वार्ड नंबर 5 में तरक्याती काम करवाए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी ये काम होते रहेंगे। और आप अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए पनियाम चौधरी सऊद इकबाल साहब को दरख्वास्त करता हूँ। जिस वक्त हमारे LA2 से 2 मेंबर असेंबली बने थे तो दिली तौर पे खुशी हुई थी कि अब इंशाल्लाह हमारे इस हल्का में कोई भी तरक्याती काम नहीं बचेगा। मैं दोनों का दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी जो तवक्कात थी उससे बढ़ के इन्होंने हल्का नंबर 2 पे तवज्जो दी। अगरचे 100% काम तो कोई भी नहीं कर सकता
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खास करके जो सरकार के काम हुए हैं ये बड़े तसल्ली बख्श है। अगरचे मुझे थोड़ा बहुत इतराज भी है कि इस वक्त तक पंजाब के अंदर उस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट यूनियन काउंसिल में तो हुए हैं, लेकिन पंजाब के अंदर कोई उस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ। बहरहाल ये भी जो काम हुए मैं ये समझता हूँ ये भी हमारा ये इतराज नहीं है कि इंशाअल्लाह हम सब्र करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगर आप कोई इस तरह का कोई काम निकला तो हमारा नंबर भी आएगा। मैं एक बार फिर दोनों हजरात का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा से ख्यालात का इज़हार करें। आज के तकरीब के मेहमानान खुसूसी अयूब साहिबा मेहमान खुसूसी और चेयरमैन यूनियन काउंसिल पंजाब, चेयरमैन यूनियन काउंसिल पिंड फुर और मेरे भाई चौधरी सऊद इकबाल मेंबर जिला कौंसल, चौधरी फजल हुसैन साहब साबिक चेयरमैन, उसके बाद मेरे बड़े भाई हमारी वार्ड का नुमाइंदा था पिछले दिनों, अल्लाह ताला ने उसे अपनी तरफ बुला लिया, लेकिन उसके बावजूद मेरा भाई यहाँ स्टेज पर मौजूद है। आज मैं बड़े फख्र से ये कहना चाहता हूं कि जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया तो दूसरी तरफ जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनके साथ मेरा खून का रिश्ता था। उस वक्त जब मैंने ऐलान किया, बाद में मेरे लिए ये बहुत मुश्किल वक्त आ गया कि कहीं आगे चलकर कोई मुझे सियासी तौर पर पछतावा ना हो, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ कि चौधरी कासिम मजीद उम्मीदवार आए पीपल्स पार्टी की तरफ से, चौधरी साहब ना आए, और वो चौधरी कासिम साहब उम्र में मुझसे छोटे थे, लेकिन मैं समझता हूँ सियासी तौर पर वो मुझसे बड़े थे। उन्होंने बेहतरीन अपना जो सियासी कारकुन की सलाहियतें हैं उनको बरोकार लाया। इलेक्शन था, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। उसके बाद जो 2 साल थे वो पीटीआई की गवर्नमेंट बनी और चौधरी कासिम मजीद और उसके बाद मोहतरमा नबीला अयूब साहिबा जो कि स्पेशल सीट पर यहाँ से एमएलए बनी, वो दोनों ओपोजिशन में थे। उसके बावजूद जब भी इन्होंने किसी स्कीम के लिए कोई फंड्स रिलीज करने चाहे तो दूसरी तरफ से स्टे ऑर्डर आए, मुख्तलिफ ले बहानों से इस तामीर और तरक्की के काम को सुस्त करने की कोशिश की गई। उन 2 सालों में आप लोग गवाह हैं कि कोई इस इलाका में, इस इलाका में, इन यूनियन काउंसिल्स में कोई तामीर और तरक्की का काम नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि हमारी बदबख्ती है कि हमारा मुकाबला सियासी कारकुनों से नहीं है बल्कि फिलासफरों से है। जो फिलासफर हैं वो ड्राइंग रूम में बैठते हैं, लोगों को कायल करते हैं, अमलन उनका कोई काम नहीं है, ना ही आवाम में उनको जाना पसंद है। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने कोई मौजज़ा दिखाया है
कि पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हुई और पीपल्स पार्टी को भी मौका मिला कि वो इस हुकूमत का हिस्सा बने। मैं समझता हूं कि जब से चौधरी कासिम मजीद को वजारत मिली है, सबसे ज्यादा मुखालफिन भी ये कहते हैं, दूसरे हल्कों के लोग भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा वर्क चौधरी कासिम मजीद ने किया। और इस कलील अरसे में इस हल्के की जो शक्ल है उसको बदली। आज मैं फख्र से कहता हूं कि मैंने चौधरी कासिम का साथ देकर मैंने एक अच्छा काम किया और आप लोगों ने चौधरी कासिम को वोट देकर उसको अपना नुमाइंदा बनाया है। आप भी काबिल फख्र हैं कि आपने एक अच्छे सियासी कारकुन को मौका दिया और आज वो सियासी कारकुन जो है वो अपनी सलाहियतों को बरकरार रखा। उसके अलावा मोहतरमा नबीला अयूब साहबा जो कि हमारी जो है वो खवातीन विंग की सदर भी हैं, आज़ाद कश्मीर में एक इनका नाम है और मंजी हुई एक सियासी कारकुन है। अल्लाह ताला के फजल करम से उन्होंने भी हमारे हल्के की तामीर और तरक्की में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाकी जिस तरह सैयद साहब ने कहा कि सारे काम मुमकिन नहीं है कि हो जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मंसूबे अभी पाइपलाइन में है, कासिम साहब उनका इंतजार करेंगे। अगर वो आए और वो इम्प्लीमेंट हो गए तो इंशाअल्लाह ताला कोई काम ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी ये कहे कि ये काम रह जाए। इसके अलावा इस्लामगढ़ में बड़े बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मिनिस्टर साहब ने वहां भी अपने कामों का आगाज किया है और जिस तरह पूरे हल्के में मियाना रवि से इन्होंने काम किया है शायद कोई और लीडर ना करता। मुस्लिम लीग भी यहाँ गवर्नमेंट रही है, पीटीआई की भी रही है, उन्होंने पसंद और नापसंद की बुनियाद पर काम किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसा नहीं हुआ है। आज जिन सड़कों का हमने इफ्तिताह किया है, एक सड़क जो कल्याण की है उस पर से सबसे ज्यादा वो लोग गुजरते हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी ये उन्हें नहीं कहा कि आप हमें वोट दें या मजबूर किया। आज भी मैं कहता हूं कि उनको फराखदिली का मुजाहरा करना चाहिए और खोटे और खरे की जो है वो पहचान होनी चाहिए। कुछ लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं, हमें उससे भी इतराफ करना चाहिए और जो भी काम करना चाहे वो पीटीआई से उसका तल्लक है, मुस्लिम लीग से तल्लक है, किसी और जमात से तल्लक है, हमें चाहिए कि उसकी हौसला अफजाई करें। कुछ अर्सा पहले मैं चाहता था कि पहले ही मैं अपनी जो ना वो सड़क का इफ्तिताह कर दूं, लेकिन अल्लाह ताला ने और इनाम दिया है कि आज इस हल्के में हमारे पार्टी की 2 झंडे यहाँ मौजूद हैं, 2 जो हुकूमत के नुमाइंदे हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने ये भी हम पर करम किया है। उसके अलावा मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को शिकवे होते हैं, शिकायतें होती हैं कि कोई हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता। ऐसी कोई बात नहीं होती है मेरे भाइयों। आपके जो दर्द है, आपके जो मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जो हल्का नंबर 2 की पूरी टीम है उसको मुकम्मल इदराक है और वो उसको प्रायोरिटी बुनियाद पर हल कर रही है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में आपको मजीद खुशखबरियां मिलेंगी, मजीद आपके काम होंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपने छोटे हुए आमीन का भी दिल की अथा करें, उसे शुक्रिया अदा करते हैं। और अब मैं मामन खुसूसी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर मोहतरमा नबीला अयूब एडवोकेट साहब को दरख्वास्त और इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस के नुमाइंदान अपनी मोहब्बतों, शफ़क़तों और दवाओं के साए तले हमें असम्बली में भेजा। पूरी कोशिश की कि अपने इस ओहदे के साथ आपके इस हक़ नुमाइंदगी के साथ इंसाफ कर सकें। मेरा तजर्बा चौधरी मजीद साहब के साथ काम करने का भी था, मेरा तजर्बा कासिम मजीद साहब के साथ काम करने का भी है। चौधरी मजीद साहब का काम करने का अंदाज मुख्तलिफ था, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तो वो
पूरे आज़ाद कश्मीर को मलूज़ खातर रखते थे, लेकिन फिर भी आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके कॉलेज इज्तिमाई सोच के साथ साथ इनफरादियत में भी वो पीछे नहीं रहे। लेकिन मैं कभी मुबालगा राय से नहीं काम लेती। जिस तरह से कासिम मजीद आपकी फाइलें लेके, आपके मसले लेके चलता है, तो मुझे अक्सर लोगों से ये सुनने में आता है, हम चूँकि सारे मेंबरान असम्बली 53 जब बैठते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई नुमाइंदा है तो कासिम मजीद है, कि वो तो अपने सारे काम लोगों के चुपके से फाइल लेके निकलवा के काम निकलवा लेता है। हमें भी, हम किस तरह कासिम मजीद की नकल करें, हम किस तरह कासिम मजीद बने। तो इस पर मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि हमारा नुमाइंदा आपके हकूक़ की जंग लड़ता है। और अभी हुकूमत में आए हुए हमें 4-5 माह हुए हैं, लेकिन 73 किलोमीटर सड़कात जो है वो अभी तक इस हल्के के अंदर दे चुके हैं। इसके अलावा बेशुमार काम हैं जो किए हैं। मेरी महदूद फंड होने के बायस तो बात की किसी ने कि मुखालिफ को भी कैसे साथ लेके चला जाता है। मैं कासिम साहब की एक सोच आपसे शेयर करती हूँ कि जब हमारे रिजर्व सीटों के इलेक्शन होने जा रहे थे तो इकबाल साहब को टिकट मिला पीटीआई की तरफ से। इकबाल साहब चूँकि उनका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं था, जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज न हो, कानूनी तौर पे जब आप किसी हल्के के कैंडिडेट आते हैं या तो वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी होता है। तो उनका वोटर लिस्ट में नाम आखिरी वक्त में डाला गया जनरल इलेक्शन के बाद, तो कानून से मैं वाकिफ भी थी और सारी बात थी, और पार्टी ने मुझे नॉमिनेट किया वहाँ पे कि आप इनके कागजात पे इतराज़ करेंगी और पार्टी की नुमाइंदगी आप वहाँ करेंगी। मैं बैठी, मैंने इतराज़ अपना दाखिल किया, मुझे कासिम ने बाहर बुलाया। उसने कहा बाजी बात सुन जाए। मैं बात सुनने के लिए बाहर आई। ने कहा आप अपना एतराज़ थोड़ा लो लेवल पे पूरी कानून नहीं जहाँ दिखाना, क्योंकि अगर हमने ये दिखाया तो इकबाल जो है वो सीट नहीं ले जा सकेगा। हमारे हल्के की सीट है, कोशिश करना हमारी सीट बच जाए और हम कोशिश करते। ये है हमारा विजन। हमारी ना किसी से दुश्मनी है, ना हम किसी के मुखालिफ हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए काम कर सकें, आपकी तमीर तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें, आपके लिए नौकरियां ला सकें, आपके हरियाम ब्रिज का काम जो है वो आपका और हमारा मुश्तरका काम है वो कर सकें। आपके अस्पताल के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी तमाम जो एफर्ट्स हैं वो हम अपनी बरूए कार ला रहे हैं। तो पनियाम के लिए एक हल्की सी गुजारिश कर जाऊँ कि जब मेरे मोहतरम उस्ताद भी हैं और सियासी उस्ताद भी कह लें, बशीर परवार साहब का वर्क आर्डर जब रुकवाया गया तो हम दोनों असेंबली के अंदर चीखते ही रह गए कि इस पनियाम गली का काम हो जाए, इस पनियाम तक ये सड़क हो जाए। तो उस वक्त चूंकि हम बरसरे इक़्तिदार नहीं थे, हमने कुछ नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो जो आखिरी शख्सियत है उसको दावत देता हूँ। हमारे जो इस हल्के के वजीर हैं, माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही कम मुद्दत में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। और जहाँ देखा जाए तो बहुत से ऐसे वजीर हैं या एमएलए हैं जो आगे आए हैं यंग जनरेशन में। मेरे ख्याल से चौधरी कासिम मजीद से बढ़कर अभी तक कोई नहीं आया। उसके बाद हमारी मोहतरमा नबीला अयूब एडवोकेट साहबा भी हमारी इस हल्के में इन्होंने बहुत तंग की है और जितने भी काम हैं उनको संजीदगी से लेते हुए हल भी किया है। और अब मैं चौधरी कासिम मजीद साहब वजीर अमूर मंगला डैम से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान खुसूसी और बड़ी बहन मावन खुसूसी मेयर कम चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चिक्सवारी, हमारे उस्ताद कासिम साहब चेयरमैन यूनियन कौंसिल पनियाम, मास्टर बशीर परवाज साहब चेयरमैन यूनियन कौंसिल पिंड खुद, उम्र में तो ये मुझसे छोटे, पावर में मुझसे बड़े, चौधरी इसरार खालिक साहब, मेरे अंकल चौधरी फजल हुसैन साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर है गुलफराज साहब। आज इस तकरीर में हमारे अंकल हाजी पिन्नू साहब भी शामिल होते
पर उनके बेटे की सेहत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सके। मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर चौधरी सऊद इकबाल साहब, बाबर खान साहब, मेरे यूथ के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट पीर नवाजी साहब, हाजी मंजूर साहब, हमारे काउंसिलर साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। और महकमे के जो लोग हमारे साथ थे, महकमा शहरात के, बतियात के और PHE के, तफसील के साथ नबीला बाजी ने, रहमान साहब ने बात कर दी है। मैं रहमान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज सच्ची बात है, जिस चीज़ की कमी हो रही है, मेरा छोटा भाई खुरम, जो मेरा उम्मीदवार भी था इधर से, 10-12 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ। आज वो हमें मौजूद नहीं है। रहमान साहब ने ठीक जिक्र किया, महीना डेढ़ पहले हम लोग इस सड़क का इफ्तिताह करना चाह रहे थे, फिर हमने पेंडिंग किया। तो उस वक्त वो मेरे पास आया, उसने कहा कि हम इस तरीके से इसका इफ्तिताह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज इस सड़क का इफ्तिताह हो गया है, पर वो हमें मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला उसका अगला सफ़र ठीक रखे, उसको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे, उसके वालिदैन को, अजीज व कारब को, दोस्तों को, हम सब को अल्लाह ताला सब्र दे। सच्ची बात है, एक बड़ा प्यारा बच्चा हीरा और बड़ा समझदार, और जो उसकी उम्र थी उसमें वो मामला फहम और इखलाकियात का जो उसमें था, इखलाकियात कूड़ कूड़ कर बढ़ी हुई थी, बड़े छोटे की तमीज़ थी उसको, उसकी ज़िंदगी इतनी थी। तो उसके लिए हम दुआ गोए। मेरे इधर से दूसरे उम्मीदवार थे वकास सदीक साहब। ये कल्याण की जो सड़क है, रहमान साहब ने इलेक्शन के बाद मुझे कहा कि ये सड़क बनानी है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, थोड़ा सा ये शर्मा रहे थे कि जब मैं इसको सड़क का कहूँगा ये ना हो, ये आगे से जवाब दे के यहाँ से मुझे वोट सारे नहीं मिले तो क्यों सड़क दी इतनी बड़ी, करोड़ रुपए से जायद की लागत है इसकी। मैंने इन्हें कहा कि आपने कह दिया, बात खत्म, कोई वोट दे ना दे, आपने कहा कि सड़क अब लाजमी बनेगी इंशाल्लाह ताला। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने ये वादा पूरा किया है। आज हमने जो मनसूबा जात का इफ्तिताह किया है, इसमें सबसे पहले पब्लिक हेल्थ डिवीजन 2 के दफ्तर का, ऑफिस का हमने इफ्तिताह किया। अब यहाँ पर पानी का जो आपका महकमा है डिवीजन 2, इसमें इस्लामगढ़, चिक्सवारी और डडियाल आते हैं। अब आपका एक्शन यहाँ पर बैठा करेगा, क्योंकि चौधरी मजीद साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इसको सब डिवीजन डिक्लेयर किया था, फिर ये बाद में डिवीजन हुआ। काफ़ी सालों से एक्शन साहब के दफ्तर शिफ्ट ना हो सका। मैं इस पर अपने भाई कोली के, मेरे डडियाल से जो MLA वज़ीर तामीरात अहमद चौधरी अजहर सादिक साहब को भी मशकूर हूँ कि अगर वो कोई इशू बनाते तो बना सकते थे, पर उन्होंने कहा कि सेंटर पॉइंट चिक्सवारी है, चिक्सवारी के अंदर एक्शन बैठे, 2 दिन डडियाल आए, इस तरह इस्लामगढ़, ताकि हम लोग चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ मिले। मैं उस पर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। 2-2.25 साल पहले आपने इस चीज को इलेक्शन में कामयाब करवाया। चौधरी मजीद साहब की खिदमत के सिले में आपने मुझे वोट दिए, और उस वक्त आप लोग मेरे साथ खड़े हुए, जिस वक्त ये चौधरी मजीद साहब की सियासी तारीख का 85 के बाद सबसे मुश्किल इलेक्शन था। और जो बुजुर्ग हमारे इधर बैठे हुए या उस वक्त जो मौजूद थे, वो खुद कहते थे 85 का इलेक्शन बहुत मुश्किल था और लोगों के अंदर बहुत जज्बा था। और इस इलेक्शन में 85 से ज्यादा मुश्किलात भी थी और 85 से ज्यादा लोगों के अंदर जज्बा भी था। जहां पर लोगों ने लाइनें लगाई हुई थी, नंबरिंग की हुई थी कि पहला नंबर किसका आएगा, दूसरा किसका आएगा, तीसरा किसका आएगा, चौथा किसका आएगा। मैं पहले 4 में मुझे नहीं रखते थे। वो कहते थे चौधरी मजीद हट गया, चौधरी मजीद बैठ गया, बीमार है, फलां छोड़ गया, फलां छोड़ गया, फलां छोड़ गया। पाकिस्तान में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, आजाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की है। तो उस वक्त
बनियाम लद्दड़ से मरहूम जंगजेब के भाई खान बाबर ने, चौधरी सऊद साहब ने, हबीब साहब ने उनसे बात की, रहमान साहब ने, सब ने, तो बाबर खान ने लद्दड़ में, ये पहली बार इस खानदान ने इन्होंने हमारी सपोर्ट की, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह रहमान साहब इलेक्शन से 1.5 साल पहले आगे थे, फिर कई ऐसे लोग हमारे काफिले में शामिल हुए जिन्होंने 40-45 साल वोट चौधरी मजीद साहब को नहीं दिए थे, पर जब उन्होंने देखा कि ये लोग जो छोड़कर जा रहे हैं या ज्यादती कर रहे हैं या अपनी जाती मफादात के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों ने फिर मेरी हमायत का ऐलान किया। आपकी मेहनत की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे मेंबर असेंबली बनाया। 2 साल से 1 माह कम, तकरीबन 20 अप्रैल 2023 तक में अपोजिशन में रहा, असेंबली में रहा। मैंने और मेरी बहन ने, हमने भरपूर कोशिश की, जो आपके हकूक की, हम असेंबली के अंदर लड़ाई लड़ सकते थे, असेंबली के अंदर भी लड़ी, असेंबली के बाहर भी लड़ी। एक जमात को मैंडेट दे दिया गया कि हुकूमत उनकी है। 2 साल में उन्होंने 2 वज़ीर आज़म चेंज किए, वो दोनों वज़ीर आज़म के लाडले थे, आंखों के तारे थे, पर लाडला इसलिए था कि उनकी जात के कोई काम थे, आंखों का तारा इसलिए था कोई सोसाइटी उनकी बचानी चाहते थे। उन्होंने हर कदम पर, हर मोड़ पर, मैं अगर किसी सरकारी अफसर एवं नायब तासर से सलाम लेता तो वो उसको देख लेते तो उसका भी तबादला करवा देते कि इसने उसको सलाम क्यों लिया। इस चकसवारी म्युनिसिपल कमेटी के अंदर इस चकसवारी का रहने वाला लड़का है जो 2016 से 2021 तक इस बुनियाद पर म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी साहब का दौर में नहीं ला सका कि इसके खानदान ने वोट चौधरी मजीद को दिए हुए। 21 और 23 के दौरान उस पर यह इल्जाम था कि इसने वोट चौधरी मजीद के बेटे को दिए हुए। मैंने प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर को क्या कर उसका मैंने म्युनिसिपल कमेटी में एज ए चीफ अफसर तबादला करवाया। मैं प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर का आज भी मशहूर हूं। 48 घंटे ना गुजरे, लोकल गवर्नमेंट के वजीर का वो ड्राइवर बना शख्स जो बड़ा चौधरी अपने आप को कहलाता है, वो उस मिनिस्टर का ड्राइवर बना। मुजफ्फराबाद की गली गली में उसका ड्राइवर बन के गया वो, और उसने कहा एक ही डिमांड है, इस आफ्ताब को उठाकर दोबारा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के साथ अटैच करो। उन्होंने आफ्ताब का तबादला कैंसिल किया। मुझे 6 माह हो गए, मुझे भी पता है किस मुलाजिम ने वोट नहीं दिया, किसने नहीं दिया। मैंने कहा किसी का तबादला हम नहीं करेंगे, तबादला होगा अगर वो काम नहीं करेगा उसका महकमा शिकायत करेगा, आवाम शिकायत करेगी, उस बुनियाद पर चाहे वो मेरा वोटर सपोर्टर है या नहीं है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बुनियाद पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे कि हमारा वोटर नहीं है। लोगों का हक है, जमहूरी हक है, जिसको दिल है वो वोट दे, कोई हमारा खरीदा हुआ नहीं है। ये आजाद रियासत है और आजाद हल्का है। एक और लड़का था हमारा, उसके भाई का जनाजा हुआ, 4 दिन अभी उसके कुल नहीं हुई उसकी। 2016 के अंदर गुलजार पटवारी जब फोत हुआ, एक और नन्हा सा बच्चा है तो उठ के गया उस वक्त के मिनिस्टर के पास, चौधरी अजीज था मिनिस्टर, उसका तबादला किया उन्होंने। 5 साल वो पैगाम भेजते रहे कि आके बैत करो। डडियाल के अंदर भी बुलाया गया, आके बैत करो यजीद की। उसने कहा यजीद की बैत नहीं करूंगा, नौकरी जानी जाए, उसको उन्होंने नहीं आने दिया। फिर अगले 2 साल मैंने कोशिश की, पिछले जिंदा एज ए सादत भी। एक बार तबादला हुआ, 2 घंटे बाद कैंसिल कर दिया गया। किस बुनियाद पर? कि ये खानदान चौधरी मजीद को वोट देता है। इन्होंने कहा ठीक है, अब पहले से ज्यादा मजबूती के साथ हम इनके साथ खड़े होंगे। रिज़्क़ अल्लाह। इन्होंने 2 साल इसमें वक्त गुजारा है। चकसवारी बाजार की सड़क पर कहीं तख्ती लगी हुई है कि जहां पर लिखा हो कि कासिम मजीद का वोटर जाएगा। चाचा जहांगीर वो बैठे हुए, आज चाचा मुजम्मल हमें नहीं है, ये बाजार के अंदर रहते हैं हर वक्त मंडी में। इन्होंने किसी को कहा कि हमारा वोटर इस सड़क से गुजरेगा। ये बाजार सबका बाजार है, अहलियाने चकसवारी का बाजार है।
चौधरी मजीद साहब ने इलेक्शन से पहले बसीयत एमएलए जो स्कीमें आई थी उसमें यह सड़क रखी थी। 2 साल में पहले वर्क ऑर्डर कैंसिल करवाया, अक्टूबर में मैंने मिनिस्टर से बात करके दोबारा वर्क ऑर्डर करवाया, फिर 2 साल तनवीर इलियास जब तक नाइल होता इन्होंने 1 रुपया इसकी एडीपी में नहीं आने दिया। क्या जी वो सड़क बन गई तो चौधरी मजीद ने दी हुई, उसका बेटा कैश कराएगा। क्या चौधरी मजीद का बेटा खाली गुजरता है उधर से? यहां पर बैठे हुए चाचा बोस्तान, ये इफ्तिखार इन्होंने काम रुकवा रखा, उसको जाकर कुछ और बात कहते, दूसरे को कुछ और कहते, तीसरे को कुछ और कहते। फिर हबीब साहब बल्दियाती इलेक्शन से पहले इनको मेरे पास लेकर आए, हम लोग बैठे आपस में, हमने कहा जहां तक ये है इसको बनाने दे, बाबू चौधरी वाली भी बनेगी, उसके आगे जब नहीं मेरी सड़कें आएंगी मैं आगे भी दे दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन पहले वो इफ्तिखार और घर से आगे वो भी आधा किलोमीटर मैंने दे दी है, मंजूर करवा के दे दी है। ये सिर्फ ये काम करते रहे। म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी के अंदर 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी से बैठा रहा, क्या 2 साल उसमें फंड्स नहीं थे? मैं इलेक्टेड एमएलए था इधर से, आज उनका वो वजीर मेरे लिए काबिल एहतराम है, अपोजिशन लीडर साहब। मुजफ्फराबाद के अंदर वो एहतजाज कर रहा है वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ, तुम्हें 2 साल याद नहीं आई जब तुम मुंतखब नुमाइंदों के फंड काट कर अपने हल्के के लेके जाते थे इस बैरूपिया के कहने पर? 1 करोड़ रुपया होता था पहले, 50 लाख था एमएलए का, मेरा भी, नबीला अयूब साहिबा का भी। फिर जो 33 एमएलए उनको 5-5 करोड़ रुपया देना था, 1 करोड़ रुपया 5 करोड़ में से मुझे दिया गया, 4 करोड़ ने जी कासिम को नहीं देने। वो यहां से मेरे पैसे काट कर अपने हल्के में ले जाता रहा। तो आज कल मुझे शाम को रहमान साहब ने बताया कि गांव के अंदर सदे भेज रहे, हमने कोई गांव की मीटिंग नहीं, इधर आके बैठ, इधर आके मीटिंग कर, मैं भी बैठता हूं, तू भी बैठ, कि हमारा गांव भी बिठाता हूं, उनके सामने मैं बात करता हूं। ये जो कल्याण वाली सड़क शुरू हुई है, जहां पर काम करो वहां पर रुकावट, भाई को भाई से लड़ाते हैं। ये समझते 1960 में हम बैठे हुए हैं, रहमान ने कहा जितनी जगह आती है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। और यार उस सड़क से खाली इसलिए गुजरना है, अंसर की गली बनी वो भी रुकवा रहे, कभी म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन को फोन करते हैं, कभी मेरे भाई हबीब को फोन करते हैं कि तुम्हारी बीवी ने अपने फंड से क्यों दिए, क्यों, तू कौन होता है पूछने वाला, हम कम पैसे दें या ना दें? बहन मेरी है, ये पार्टी मेरी की सदर है, इस हल्के की है, हम लोगों को जवाब दें, हम लोगों के काम करेंगे। तुम्हारी 2 साल रही अपने घर की गली बनाते तुम, आज मैं तुम्हारे घर की सड़क शुदा करके आ रहा हूं, बाकी भी उसकी गलियां वो मैं बना के दूंगा, क्योंकि लोग बसते हैं उधर, उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। कॉलेज की बात हो, लूली लंगड़ी मुझे तहसील देकर चला गया, जिसके अंदर एक असामी नहीं है, 5 मुलाजम नायब कासिम लगाए इन्होंने, उनकी तनख्वाह ही नहीं है। अगर मैं इनकी तरह था आते साथ दूसरे दिन में निकाल देता। मैंने एसी साहब को कहा जिस तरह भी है मैनेज करें, गरीबों को तनख्वाह दें। अब उसको मजबूत कर रहे हैं, हम तहसील को मजबूत करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। फैजपुर शरीफ और चकसवारी अस्पताल गली तक आपकी सड़क का मामला था, 3 किलोमीटर इस पर लुक डल चुकी है चमेली चौक तक, इसकी नालियों का काम शुरू है, शोल्डर्स का काम शुरू है, ये इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब यूनियन काउंसिल के अंदर इलेक्शन के बाद ये इफ्तिखार वाली जो गली है, सड़क आधा किलोमीटर ये मुकम्मल की है, 1 किलोमीटर ये की है, पंजाब और मुकम्मल की है। नबीला अयूब साहब ने करोड़ रुपए से ज्यादा इन 2-3 वार्डों में और इस पंजाब वाली वार्ड में पैसे दिए। अभी आपकी जो पंजाब कल्याण जो ऐसे हरनियाल जाती है 1 किलोमीटर, वो वर्क ऑर्डर हुआ है, वो दुल्हन शरीफ वाली पहले शुरू करेंगे, दरबार मियां साहब वाली ऊपर, उसके बाद पंजाब हम शुरू कर रहे हैं। पंजाब डाइक में मंजूर करवाया, असेंबली में लेकर आया, स्पीकर ने रूलिंग दी, उस पर कमिश्नर को हदायत जारी हुई कि पंजाब डाइक को रिकंडीशन किया जाए।
इन्होंने उधर चाय रखी एक बंदे के घर, 2 ड्रम पकड़े हुए, 20 फोटुओं वाले पकड़े हुए, तो एक एक वो कंगारी होती है वो डाल के क्रिच, वो जी पंजाब डाइक बन गया क्रिच, ना वज़ीर आज़म आया ना डाइक बनता, बेड़ा कर करके चले गए। पंजाब गली की दरख्वास्त लाई हमने बशीर परवाज साहब से, उन्होंने कहा ये पंजाब में रहने वाले नहीं है, इसके नाम पर अगर दरख्वास्त मंजूर हो जाती है, गली बन की तो क्यामत आ जाएगी, तहरीक आजादी खतरे में पड़ जाएगी। हमने कहा किसी अपने बंदे का नाम लगवाए ना, पंजाब गली बना ली, तो चाचे का बेटा तुम्हारा ठेकेदार है, उसको दोस्तों को बना दे, हमारा कोई इतराज नहीं। अभी एक तो इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके आपको दे देंगे। बाजार की सड़क है, इसकी येलो लाइन और कैट आई जाती है। अगले हफ्ते मुझे उम्मीद है कि कुछ पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को हो जाएगी, इस पे काम शुरू हो जाएगा आपका। साउथ साहब ने ठीक अपने आप के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, तुसा रिश्तेदार भी हो तो रिश्तेदार भी दूसरे नंबर पर रखना पड़ा। वालिद ने रिश्तेदार हो, मेरे भी रिश्तेदार हो, जब तुसा ना पहले कितना दासन कर दे, तुसा इसलिए देने नहीं, तुसा ना तोतरमान बनते मैंने MLA द मिनिस्टर। पंजाब के अंदर जो आपकी क्रश से जो लिंक होती है अरनो के लिए, वो भी आधा किलोमीटर मंजूर होकर आ गई है। आपका पंजाब डाइक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे, खूबसूरत तरीके से दोबारा इसकी रिकंडीशनिंग करके इसको 3 किलोमीटर जो है साथ जो कल्याण वाला है, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये भी 2 से 3 हफ्ते तक इसका टेंडर में करवा दूंगा इंशाअल्लाह ताला, ये भी हो जाएगा पंजाब के अंदर। बाकी आप जो कहेंगे, मैंने आपको डे फर्स्ट से कहा था, अभी आप खुद भी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, पर आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जो कहेंगे जो पंजाब के अंदर है इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा वो भी मुकम्मल हो, कोई किसी के साथ ज्यादती ना हो। मैंने वोटों की बुनियाद पर स्कीमें नहीं दी, मैंने अभी 32.80 किलोमीटर सड़कें दी है, मैंने प्लाक अड्डे वाली सड़क भी दी है, प्लाक माजर कॉलोनी दी है, दुल्लट शरीफ वाली रोड रिकंडीशन रखी है, गुनोई 1 किलोमीटर सड़क दी है, गुनोई अगर दुल्लट नक्का उसकी भी यहाँ पर शायद कॉन्ट्रैक्टर बैठा हुआ अजीम, उसको काम दिया कि वो काम शुरू करिए, चेयरमैन बैठा हुआ है आपका। मैंने ये नहीं कहा कि गुनोई से मुझे 5 या 7 वोट मिले, वो सारी जिंदगी हमारे साथ चलते रहे, ना भी आइंदा वोट दें, लोगों का हक बनता है। दरबार शरीफ भी है उधर, वहां पे रोड ठीक जानी चाहिए। खानाबाद सड़क दी, इलेक्शन के बाद काम शुरू करवाने की कोशिश की, उधर जी इधर ये जी गरीब रहते हैं, भट्टी बराती रहती है, इनको नहीं देंगे, पहले साड़ी बनाओ फिर नड़ी बनाओ, वो काम डिले करा रखा, फिर फंड्स का इशू डाल दिया, वो भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगी। आपकी खैरी की बन जो न्यू सिटी से सड़क जाती है 0.5 किलोमीटर, वो दी है। ब्रूटिया बाईपास दोबारा आपको 1.34 किलोमीटर दे दी है। ठीकरिया वाली सड़क आपकी दोबारा रिकंडीशन हो रही है। ये यहाँ से जो लगड़ मिलती है 1 किलोमीटर, ये भी अभी मैंने मंजूर करा के दे दी है आपको। साइं पोलू सरकार के दरबार से जो चक मिलती है, इसका बेड तैयार है, थोड़ा सा काम रहता है, इसको भी कंप्लीट करा के दे दूंगा या टारमैक करा के दे दूंगा। आपकी चक वाली चाचा बुस्तान चाहे सादक बैठे हुए, आपकी 0.5 किलोमीटर पहले हमने की थी, 0.5 किलोमीटर अभी KDP में की है, 0.5 किलोमीटर आपकी बकाया भेजी थी, वो भी मंजूर होकर आ गई है। साथ हमारे चाचे की गली बंसी चाचे सादक थी, वो थकने लगे हमारी वो सब बनी। इसी तरह फैजपुर शरीफ के अंदर भी जोते काम, बोआ यात्रा, बोआ मलका, बोआ लोई नई आबादी, ये कौंसलर खड़े हैं यहाँ पर, एक श्याम साहब भी वो कार खड़ा है। फैजपुर शरीफ दरबार तो मुकम्मल हो गई है। मेरे भाई मौसम साहब आपका प्रेस से तल्लुक है, आपने उसने लिखा कोई अछूत रहते हैं। फैजपुर शरीफ से जो डिमांड जाती है, थोड़ा जा पैसे का मसला, मैं डंडा देकर काम ना करा सकता, मैं प्यार मोहब्बत गोटा गिड्डा करी ठेकेदारों को काम करा। इंशाल्लाह बोआ लोई मुकम्मल है, टोर जी बड़े पुरानी से PHUC फैजपुर शरीफ उठे डिमांड लिंक तक वो भी जाती इंशाल्लाह, वो भी मुकम्मल हो जाए। थोड़ी चमेली चौक तो फैजपुर शरीफ बोड़ी तक लेनी सी दरबार तक, वो भी इंडिया में दे छुड़ी है वापस। खंडा मोड़ टांगरी बादल बोआ बनी तक मुकम्मल करके दे छुड़ी है। रेसाबाद तो दरबार शरीफ कर छुड़ी है।
टांगरी बहादुर हवेली सेदा इला कनेली एक मुतबादल बाईपास है। अगर पुल कोई हादसा हो जाए कोई 5 किलोमीटर में मंजूर करा के दे चुके करूँ, कोई भी प्लान चल पे सारी। दूसरा आजकल बड़ा एक इशू है बिजली का। इसमें कोई शक नहीं, जब ये टैक्स लगे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था ये बिल देना, ना सिर्फ गरीब आदमी के लिए बल्कि अमीर के लिए। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का मशकूर हूं कि उन्होंने इस दर्द का एहसास किया, उन्होंने टैक्स खत्म की। चंद दिन पहले हमारी बार की कमेटी के साथ मीटिंग हुई, बड़े अच्छे माहौल में हुई। एहतजाज हर बंदे का हक है, जमहूरियत आपके पुरअमन एहतजाज से हुकूमत मजबूत हुई और वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट की कायमा कमेटी में आपका जो मसला रखा है, हमने कहा कि अक्टूबर 2022 तक हम टैरिफ को पीछे ले जाते हैं। अक्टूबर 2022 किसी बंदे को उस बिल पे कोई इशू नहीं था। ये मीडिया के दोस्त बैठे हुए आपस में मेरे 22 में ज्यादा मुतहरक है। अगर अक्टूबर सितंबर 2022 को आपके बिल का कोई इशू, हमने उस बिल पे लेके जा रहे हैं, उसमें भी 4 रुपए और 7 रुपए का फर्क आ रहा है। 5 से 6 रुपये भी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। जो आपके जुलाई के अंदर टैक्स खत्म किए, इसमें भी सालाना 12 रुपया गवर्नमेंट को पड़ रहा है। फिर ये आप नहीं पूछते जिस शख्स ने दस्तखत किए उस अमेंडमेंट पे, उसको आप साल में बुलाकर खाना खिलाते रहे 1.5 महीना पहले। कौन है वो शख्स जिसने मंगला डैम मायदे में अमेंडमेंट की 2003 वाले मायदे में? वो नायदी काबिल एहतराम साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब। उन्होंने काबीना में ये लेकर आने की कोशिश की, काबीना का हम नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी पावर्स यूज की, दस्तखत कर दिए। जो एग्रीमेंट होता है हुकूमत से दूसरी हुकूमत या रियासत का दूसरी रियासत के साथ, वो जो आईनी सरबराह होता है वो दस्तखत करता है। ये मेरी बहन वकील बैठी हुई है रहमान साहब, वो दस्तखत कर रहे थे सदर रियासत जम्मू कश्मीर ने, बैरिस्टर सुल्तान साहब ने। उन्होंने कहा मैं भी। चीफ सेक्रेटरी वक्त ने ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर साइन किया और एक हमारा सेक्रेटरी वो उसका गवाह बना। उसमें लिखा था 1 रुपया 10 पैसे के हिसाब से आपको वाटर यूजेज चार्जेस मिलेंगे, जो 5, 6, 7 अरब बन जाएगा सालाना। अगर बाकी सूबों में बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाएगा। हमने कहा जी कश्मीर फतह कर लिया, बड़ी पहली बार तब्दीली आ गई रियासत के अंदर। साथ ही एक लाइन लिखी हुई थी कि आपका जो रेट है बिजली का टैरिफ वो नेपरा मुकर्रर करेगी। अगर आप नेपरा के मुकर्रर शुदा रेट पे नहीं बिजली लेंगे तो ये वाटर यूजेज चार्जेस आपको नहीं मिलेंगे। ये इस वजह से आपका जब टैक्सी वाला मामला आया और इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, इसका इतलाक जुलाई से हुआ है, जो 1 रुपया 10 पैसे वाला है, माजिद का नहीं है उसमें। वो इस मौजूदा काबीना ने पार्लिमानी पार्टी मुतहदा पार्लिमानी पार्टी जो है हुकूमत की, हमने इसको काबीना में मंसूब कर दिया। हमें भी बड़ा कहा गया कि ना करें। अगर आप यार बिजली के बिल इकट्ठे करते, ये जो सुरमे दो जो उस दिन पपियां ले रहे थे, ये बुलाकर दाम के उसको खिलाते हैं यार, क्यों नहीं पूछते तुम लोग? मुझे तो चौक में खड़े होकर गालियां निकाली है, मैंने गिला किया, मैं कहा कोई नहीं, गलती की होगी, निकालो गाली। मैंने तो नहीं अमेंडमेंट पे साइन मारे, ना नबीला ने मारे। आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं अगर मैं काम नहीं करता, पर सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहें। आप लोगों का वक्त मत ज़ाया करें। एक शख्स 7 साल से हुकूमत में बैठा हुआ था, नून लीग के दौर में 5 साल उसने एंजॉय किए, ये पिछले 2 साल भी एंजॉय किए। गली उसकी यासिर मुमताज और बिजली प्रवास बनाता है जाकर, खाली तकरीरा, खाली ये उसकी, कभी ये बुरान है तो कभी ये बुरान है। 2 साल रही है, ट्रांसफार्मर्स का इशू है आपका, दिए इन्होंने आपको ट्रांसफार्मर। मैंने वजीर बनने के बाद कल्याण 100 का ट्रांसफार्मर था, मैं कहा मन उसके घर जाके लगाओ,
उस गांव का राइट बनता है। मैं भी कैंसिल कर सकता था यार, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं कहा कि नहीं उधर कल्याण रहने दो। आज ही खालिद रमज़ान नाराज हो जाते मुझे ना देता या रहमान साहब। हमने कहा उनके लोगों का हक है, उस गांव का हक है, बिजली सबको मिलनी चाहिए, पानी सबको मिलना चाहिए। बाजार पानी का इशू था आपका, चेयरमैन ने जब पानी चलाने की कोशिश की लोगों ने मुझे फोन किए कि मना करो इसको, ये पंगा कर रहे, ये गले की हड्डी बन जाएगी पानी तुम्हारे लिए। उसने कहा मुझे महीने में, कहा महीने का टाइम है। उसने 2 हफ्ते में वो मामला हल करके अपनी टीम के साथ दे दिया। आज आपकी महमूदाबाद तालीम दरबार वो तकरीबन उसमें भी काम मुकम्मल होने वाला है, वो भी हम वाटर सप्लाई आपकी जारी कर देंगे। ब्रूटिया के बंद ब्रूटिया के अंदर साजिद साहब बैठे हुए, गुलफराज साहब बैठे हुए, उसका भी कर चुके हैं। मीडिया के दोस्तों ने भी उसके साथ ताउन किया है। सफाई सुथराई अगर हो रही है तो अपने घर की तो नहीं करवा रहे हम लोग, इस बाजार की करवा रहे, हर वार्ड लेवल पे हम लोग करवा रहे हैं। कल इन्होंने इजलास किया म्युनिसिपल कमेटी का, मैंने कहा 2 तरीके फंड्स देने के, एक टोटल बजट तकसीम कर दो हर वार्ड पे, 2-2, 3-3, 4-4 लाख का दे दो इनको कौंसल्स को। एक तरीका कार है तजावीज ले लें, मिलकर हम काम करते हैं, हर वार्ड के अंदर पैसे देते हैं। 2.5-3 करोड़ से 6 माह के अंदर अंदर इन्होंने म्युनिसिपल कमेटी से पैसा लगा दिया लोगों के। ये मिसाली म्युनिसिपल कमेटी की टीम जा रही है पूरे आजाद कश्मीर के अंदर। इन पोस्टर्स ने नहीं कहा कि वो जी हमारे इख्तियारात, हमारे फंड्स किधर हैं। मैंने टोटल बैसियत एमएलए नबीला बाजी टोटल 15 लाख रुपया दिया इनको जब से नईम चेयरमैन बना हुआ है, लोकल गवर्नमेंट के फंड से, अपने से। आज वो काम कर रहे हैं, इस शहर को बेहतर कर रहे हैं हम लोग। अंजुमन ताजरा से भी मैं गुजारिश करता हूं कि अपने बाजार का ख्याल रखें, अपने बाजार को साफ रखें, इसको मजबूत रखें, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे लेके चलें, किसी पैरूपी की बातों में ना आए। ये आपको तब नजर आएंगे जब दोबारा मौसम लगेगा, अभी मौसम नहीं है इनका, ये वो 3 माह आएंगे, इनका और कोई काम नहीं। अभी अल्लाह ने हमें मौका दिया हुआ है हुकूमत के अंदर, हम लोग काम करें। रुठवा रियाम ब्रिज भी पिछले साल सितंबर में वक्त का वज़ीर आज़म आए थे, रात 12-12:30 बजे ऐलान हुआ, एक कमेटी बनी रुठवा रियाम ब्रिज पे। कोई पता नहीं कराची तल्लक दूसरी डिजाइन आ रहा है, ओ जी नहीं लाहौर फैसलाबाद हो गई, बड़ा इंजीनियर तल्लक से तो डिजाइन आ रहा है। पहले महीने में सदर रियासत ने मीटिंग बुलाई, हमने कहा जो कमेटी है इसकी मिनट बताए, कोई नहीं। दिसंबर में गड्डी उसमें चढ़नी थी, गड्डी। अल्लाह ताला का मैं करोड़ बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमें मौका दिया। जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2016 में पुल छोड़ के गई थी, 7 साल ये लोग नहीं कर सके। आज चौधरी अनवारुल हक साहब खुशकिस्मत आदमी है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। नबीला यूं हम चारों एमएलए के मौला मेरे ने चाहा दिसंबर के आखिर में आपको खुशखबरी मिलेगी रुठवा रियाम ब्रिज पे, इंशाअल्लाह ताला बनेगा रुठवा रियाम ब्रिज। मसलन नीयत साफ होनी चाहिए आपकी। हम आपके खादों में, आपके चौकीदार हैं, हमने खिदमत करनी है आपकी। मेरे पास काफी पैसे कोई नहीं है कि मैं इलेक्शन में जाके कहूंगा कि फलां जगह ये पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं काम करूंगा, काम की बुनियाद पर दोबारा आपके पास आऊंगा। अगर लोगों ने समझा ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा कि तू और मैं मिल जाते हैं, इसको फर्क करते हैं। इनकी कोई सियासत नहीं है किसी की भी। आज भी प्रेस की मौजूदगी में और मौजूदा इलाका की मौजूदगी में दावत देता हूँ, आंदा इलेक्शन लड़ो, ठोक कर लड़ो मेरे खिलाफ इलेक्शन, डंके की चोट पे लड़ो। मैं तुम्हें नहीं कहूंगा ना लड़ो, पर अभी मौका है। मैं वज़ीर आज़म की गाड़ी में बैठने का शौकीन नहीं। मैं चाहता हूँ इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस हल्के की बेहतरी के लिए जो तजावीज दोगे, जो आवाम के मफाद में होगा, मैं उस पर अमल करूंगा इंशाअल्लाह ताला, काम करके दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, ये नहीं वर्कशॉप का किसी ने लिखा जी फलां बंदे ने मंजूर कराई है, जाकर रिकॉर्ड निकलवाओ यार।
ये 2011 से 16 में हुकूमत करके गई है। बाद में राजा नसार ने इस वक्त इसलिए आन की थी, अगर राजा नसार इसको कैंसिल करता तो राजा नसार साहब की अपनी ना बनती। मुझसे पूछा मैं कोई किधर पड़ी हुई किधर नहीं पड़ी हुई। राजा नसार साहब ने मुझे खुद बुलाकर कहा था उस वक्त कि मैं कनेली को सब डिवीजन खत्म करना चाहता हूं। मैंने कहा अगर आपने वो भी नहीं होगा तो हम एहतजाज करेंगे। मैं उनको मशकूर हूं, उनका एक चोई साहब के साथ तल्लुक था, दोनों कॉलेज फेलो भी हैं, तो उन्होंने ये वर्कशॉप दी। 2 साल इसके पास में, 5 साल उसके पास में बनाते वर्कशॉप उस वक्त। मैंने अगर 5 महीने में मुकम्मल करा ली है तो अगर तुमने इफ्तिताह करना था मैं तुम्हें दावत देता हूं, मेरी उतार दो, तख्ती को ले जाओ, नहीं करवा दो। तो इसमें कौन सी तख्ती लगने से तो मुझे फूल लग जाएंगे। ये तो चेयरमैन यूनियन काउंसिल पिंडुर की ख्वाहिश थी कि लोगों की ख्वाहिश आप आए दफातर रहे। आपके मुतासरीन मंगला डैम के बीच में न्यू सिटी के अगले दिनों अब मुतासरीन मंगला डैम की मीटिंग में करूं, चकसवारी के अंदर भी करूंगा, डडियाल भी, इस्लामगढ़ भी। जो न्यू टाउन्स के अंदर मसाइल है आपकी, चाहे बिल्डिंग्स के, चाहे आपके वाटर सप्लाई के इशू है, सीवरेज के इशू मसाइल रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ताला मैं वो हल करूंगा। एक किसी ने लिखा कि मुबारक दे ना दे जी, गली से लेकर मंगला तक की वजारत मिली है। नहीं तो मैं जम्मू नहीं लेनी थी वजारत जाकर। मैं अभी भी चाहूं, इतना मुझे अपनी जमात पर एतमाद है और वज़ीर आज़म के साथ मेरा इतना तल्लक है, जो पोर्टफोलियो घर में जिस पे हाथ रखूं मुझे दे देगा। अगर मैं भी मुतासरा मंगला डैम का महकमा नहीं लेना चाहता तो जिला मीरपुर से नहीं कोई लेगा तो कोई बाहर से आके लेगा। इसका अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। मेरी कोशिश है जो मुतासरा मंगला डैम लोग हैं, मैंने पहले दिन मंगला डैम के दफ्तर बैठ के कहा था ये किसी जमात का दफ्तर नहीं होगा, यह दफ्तर मुतासरा मंगला डैम के लोगों का दफ्तर होगा। और मेरी कोशिश है कि 5 टाउन्स के अंदर जो बेहतरी हो सकती है, आपके पार्क्स बन सकते हैं, ग्राउंड बन सकते हैं, आपकी बिल्डिंग्स जहां तक मुकम्मल हो सकती हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हम उसको मुकम्मल करें। जहां पर कोई कोताही हो रही है, गलती हो रही है, आप निशानदेही करें। आप मेरा कान पकड़ के भी मुझे कह सकते हैं, मैं बुरा नहीं बनाऊंगा। मेहनत करनी चाहिए। इंसान अगर मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा। यहां पीछे लड़का रहता था जमान खान, किसी ने सोचा था ये लड़का वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शामिल हो जाएगा एक दिन। उसने मेहनत की, नीली छत वाले ने कर्म किया, आज चकसवारी का नाम रोशन कर रहा है, मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। अपनी नीयत साफ रखे, मेहनत करें। ये छोटा मोटा लगा रहता है, कुछ नहीं होता इससे। तो एक बार फिर रहमान साहब का, आपका, पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला हमें मजीद हौसला दे। हम मिलजुल कर एज ए टीम इंशाल्लाह ताला हम लोग काम करेंगे। मैं जो ये अभी मनसूबाजात मुकम्मल हुए, जो नए मनसूबाजात आ रहे हैं, इस पर मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। परवाज साहब ने आपको कहा मेरा वो ज्यादा लेंगे, ये 50 करोड़ रुपया पर कॉन्स्टिट्यूंसी है। 50 करोड़ अनवार उल हक सबको एज एमएलए मिलेगा, 50 करोड़ मेरे मिलेगा। हमने कोई इसमें प्लस माइनस नहीं होने दिया, मैंने कहा बराबर की सतह में सबको दिया। तो अजहर साहब तो खुद CNW के मिनिस्टर है, तो उनकी भी ताउन है। और हमारी कोशिश है कि दिसंबर के एंड से पहले पहले इनके वर्क ऑर्डर्स भी जारी हो जाए। और दुआ करे मौला मेरे ने चाह, एक तो रुठवा रियाम ब्रिज है और एक और मैं लगा हुआ उस पर भी, मैं कबल वक्त बात नहीं करना चाहता। जो चकसवारी का ख्वाब है वो भी इंशाल्लाह ताला महीने डेढ़ तक पूरा होगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया।